वमन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक, मालिक और राज़िक़ है, जिसने हम सब को नेमते तौहीद अपनाने की तौफ़ीक बख्शी है, जिसने हम सब को किताब व सुन्नत को इख्तियार करने की तौफ़ीक दी है। और कसरत से दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो हम सब के पेशवा और इमाम हैं, जिनके झंडे के नीचे अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम खड़े होंगे और जिनके हौज़ से अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से पानी पीने का एज़ाज़ हासिल करेंगे। ज़ुल्हज्जा का महीना है। इस महीने की शोहरत बहुत सारे उमूर से है। उनमें से एक अमर और एक मामला ये है कि पाक व हिंद में देखा जाता है कि इस महीने में एक ईद मनाई जाती है जिसे ईद गदीर खुम कहा जाता है। दावा ये किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हज्जा के महीने में हज के बाद जोहफ़ा के करीब गदीर खुम पे, खुम नामी चश्मे पे, खुम नामी तालाब पे पड़ाव किया और वहाँ पे एक तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया। और दावा करने वाले ये दावा करते हैं कि ये वो मकाम है जिस मकाम के बाद हाजियों के रास्ते अलग अलग हो जाने थे, जुदा जुदा हो जाने थे। इसलिए आपने हाजियों के अलग अलग हो जाने से पहले खुतबा दिया और उस खुतबे में अमीरुल मोमिनीन जनाब अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की हुक्मरानी और उनकी खिलाफत का ऐलान किया। सारी दुनिया से आए हुए सहाबाए किराम ने ये ऐलान सुना, तो इसकी मुनासबत से जश्न मनाया जाता है, इसकी मुनासबत से ईद मनाई जाती है। अगर ये मौक़िफ़ मान लिया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के फ़ौत हो जाने के बाद सहाबाए किराम को चाहिए था कि बग़ैर किसी तरद्दुद के जनाब अली को ख़लीफ़ा मान लेते, लेकिन उन्होंने जनाब अली की बजाय जनाब अबू बकर को ख़लीफ़ा मुक़र्रर किया और ये नबी अलैहिस्सलाम के उस ऐलान से एराज़ है।
फिर जनाब उमर फ़ारूक का खलीफा बनना भी नाजायज़ होगा, जनाब उस्मान की खिलाफत भी गलत होगी। तो देखना ये है कि ये खुतबा क्या है, किस मकाम पे है, इसकी क्या हकीकत है। आइए नबी अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज पे गौर व फिक्र करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की कोई भी हदीस, आपका कोई भी खुतबा, आपकी कोई भी तकरीर हमारे लिए बेपनाह फ़वाइद को समेटे होती है और उसमें हमारे लिए बहुत से असबाब और दुरूस होते हैं। पहली बात यह है कि ये खुतबा नबी अलैहिस्सलाम ने मकामे जोफ़ा के करीब इरशाद फरमाया है और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हाजियों के रास्ते जुदा जुदा हो जाने थे, अलग हो जाने थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर इस बात की रियायत करना होती कि सारे हाजी लोग मेरी गुफ्तगू सुने, तो आप ये खुतबा इरशाद फरमाते मकाम अरफात में, मैदान अरफात में। आप ये खुतबा देते मिना में, आप ये खुतबा देते बैतुल्लाह में। लेकिन मालूम होता है कि ये किसी की खिलाफत का ऐलान नहीं था, इससे हटकर खुतबा था। तो आइए देखते हैं कि क्या खुतबा था। इस खुतबे को इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी हदीस की किताब में जगह दी है और इस खुतबे को रवायत करने वाले जनाब यजीद बिन हय्यान कूफ़ी हैं। ये ताबी हैं। कहते हैं कि मैं हुसैन बिन सबरा और उमर बिन मुस्लिम, हम तीन लोग जनाब ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए गए। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। कहते हम उनके पास हाज़िर हुए, उनकी ज़ियारत की, तो वहाँ पे हुसैन बिन सबरा ने कहा, लक़द लक़ीता या ज़ैदु खैरन कसीरा, कि ज़ैद आपने बड़ी खैर पाई है, आपने अल्लाह का बहुत सा फजल पाया है। कैसे, क्या तफसील है इसकी? कि रअयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों ने नबी अलैहिस्सलाम को देखने का एजाज़ हासिल किया है। लक़द समिअत हदीसहु, आपके कानों ने नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन, आपकी अहादीस, आपके अक़वाल सुनने का शर्फ हासिल किया है। आपको ये भी इजाज़ हासिल है कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की क़ियादत में जिहाद किया है। आपने नबी अलैहिस्सलाम की इमामत में अल्लाह के दुश्मनों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी गर्दनें उतारी हैं। आपको ये भी इजाज़ हासिल है कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज़ें अदा की हैं। ये सारे एजाज़ात आपने समेटे हैं। लक़द लक़ीत या ज़ैदु खैरन कसीरा, ज़ैद मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बड़ी खैर पाई है, अल्लाह ने आप पे बड़ा करम किया है। और मेरे भाइयों, ये एजाज़ात जो ज़िक्र किए गए हैं किस सहाबी की मुनासबत से, नाम बताएंगे ज़रा? ज़ैद बिन अरक़म की मुनासबत से। तो ये एजाज़ात हर सहाबी के लिए हैं। तो इस हदीस से पता चला कि हर सहाबी अजीम है। जिसने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, जिसने आपके अक़वाल, आपकी हदीस सुनी है, जिसने आपके साथ जिहाद किया है, जिसने आपकी क़ियादत में नमाज़ें पढ़ी हैं, उसने ये सारे एजाज़ात समेटे हैं। इस लिहाज से तकरीबन सभी सहाबाए किराम इन एजाज़ात को समेटने वाले हैं और सभी बहुत अजीम हैं। ज़ैद बिन अरक़म से कहते हैं हुसैन बिन सबरा कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी हदीसें सुनी हैं, उन अहादीस में से चंद अहादीस हमें भी सुनाई। ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि यब्न अख़ी वल्लाहि लक़द कबीरत सिन्नी, मेरे भतीजे, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ,
मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी, वक़ादुम आहदी, और जिस ज़माने की आप बातें कर रहे हैं, जिस ज़माने में मैंने नबी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जिहाद किया, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी, आपके अक़वाल सुने, उसे एक अरसा बीत चुका। मेरी सूरत हाल ये है कि जो जो अहादीस मैंने आपसे सुनी थी उनमें से कई हदीसें मैं भूल चुका हूँ। इसलिए जो हदीस मैं ख़ुद बता दूँ उसे सुन लिया करो, याद कर लिया करो, लेकिन मुझसे किसी हदीस का मुतालबा ना करो। उसके बाद ज़ैद बिन अर्क़म कहते हैं, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन ख़तीबा, कि नबी अलैहिस्सलाम एक बार हम लोगों में खुतबा देने के लिए, तकरीर करने के लिए खड़े हुए। ये तकरीर कहाँ हो रही है, ये खुतबा कहाँ दे रहे हैं? फरमाया मकाम खुम पे, जो मक्का और मदीना के दरमियान में है। तो वहाँ पे आपने हमिदल्लाह व अतना अलैह, सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की है, अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा किया है, अल्लाह के औसाफ़े हमीदा का तज़किरा किया है। उसके बाद वादा वज़क्कर, लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डराया है, लोगों को जन्नत हासिल करने की तरगीब दी है, लोगों को नेक अमाल करने की तरगीब दी है, और लोगों को ख़बरदार किया है कि कबीरा गुनाहों से बाज आ जाएं, ऐसे उमूर से दूर रहें जिनकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाया करता है। उसके बाद आपने कहा अला अय्युहन्नास, अला लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। और आज भी आपसे यही कहा जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने। तवज्जो आपने मुझे नहीं देनी, तवज्जो आपने देनी है नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को। तो आपने कहा अला अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशर, लोगों मेरी ये बात ध्यान से सुन लो, मैं एक बशर हूँ, मैं एक इंसान हूँ। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम अगरचे नबियों के इमाम हैं, शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं, सबसे मुक़द्दस हैं, सबसे मोहतरम हैं, लेकिन फिर भी बशर हैं। तो आप फरमा रहे मैं एक बशर हूँ। यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी, मेरे पास मेरे रब की तरफ से मौत का फरिश्ता आने वाला है, मेरी रूह कब्ज़ होने वाली है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मौत का फरिश्ता आएगा फ़उजीब, तो मैं उसकी दावत पे लब्बैक कहूँगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। इसलिए तुम्हें ख़बरदार कर रहा हूँ कि मैं तुम में अना तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीज़ें, दो अदीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज़ क्या है? अल्लाह की किताब। फ़ीहिल हुदा वन नूर, लोगों हिदायत इसी में है, नूर यही किताब है, रोशनी आपको यहाँ से मिलेगी। ये किताब खुदू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, इसे मजबूती से पकड़ लो, इसे खोलो, इसकी तिलावत करो, इसे समझो, इस पे ईमान लाओ, इस पे अमल करो, दावत व तबलीग इसके ज़रिए करो, अदालतों में फैसले इसके ज़रिए होने चाहिए। इसी किताब के ज़रिए तुम्हें जन्नत में जाने का रास्ता मिलेगा। इसी किताब पे अमल पैरा होने की वजह से तुम जहन्नम की आग से बच सकोगे। यही किताब तुम्हें बताएगी कि अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, यही किताब बताएगी अल्लाह के कैसे करीब होना है, यही किताब बताएगी कि उन उमूर से कैसे बचना है जिन उमूर के करीब जाए तो अल्लाह नाराज़ हो जाया करता है। फ़ीहिल हुदा वन नूर, इसी में हिदायत है, इसी में नूर है, इसी में रोशनी है। उसके बाद फरमाया व अहलु बैती, दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं छोड़ कर जा रहा हूँ वो मेरे घर वाले हैं, मेरे आले बैत हैं।
उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती। यहाँ पे ये नहीं कहा कि मेरे घराने के किसी भी फ़र्द को इमाम मुकर्रर कर लेना, उसके नक्शे कदम पे चलना, वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, उसके ज़रिए जहन्नम की आग से बच जाओगे। नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं कहा जैसे कुरान के बारे में कहा था कि हिदायत तुम्हें इनसे मिलेगी, नूर तुम्हें इनसे मिलेगा, रहनुमाई इनसे मिलेगी। नहीं, यहाँ पे कहा है उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, कि मेरे घर वालों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में अल्लाह की याद दहानी करवा रहा हूँ। फिर कहा उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती। 3 बार आपने अल्फाज कहे कि मेरे घर वालों के मामले में अल्लाह को याद रखना। ये वो खुतबा है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनकर हम तक किस सहाबी ने पहुंचाया है? ज़ैद बिन अरक़म ने। ज़ैद बिन अरक़म ने जब खुतबा बयान किया तो ये 3 लोग जो उनकी ज़ियारत करने के लिए आए थे, उनसे अहादीस सुनने के लिए आए थे, वो कहने लगे, हुसैन बिन ज़बरा कहने लगे, वमन अहलु बैतिही या ज़ैद, ज़ैद ये हमें बताएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले कौन हैं, आले बैत कौन हैं? अलैसा निसाउ मिन अहली बैती, क्या आपकी बीवियां आले बैत में से नहीं हैं? ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं बिल्कुल आपकी बीवियां आले बैत में से हैं, लेकिन आपके आले बैत वो हैं जिन पे ज़कात हराम है, जिन पे सदका हराम है, जिनको ज़कात लेने की इजाज़त नहीं है। हमने कहा कि वो कौन हैं जिन पे ज़कात हराम है, जिनको सदका लेने की इजाज़त नहीं है? कहा कि वो आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास, यानी कि जनाब अली और उनकी औलाद और उनके भाई अकील और उनकी औलाद, तीसरे नंबर पे उनके भाई जाफ़र और उनकी औलाद, और चौथे नंबर पे मेरे चचा अब्बास और उनकी औलाद। तो मेरे भाइयों, ये वो हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेकर आए हैं। लेकिन इस हदीस, इस खुतबे के कुछ टुकड़े ऐसे हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मुस्लिम शरीफ में नहीं आए, दीगर कुतुब में आए हैं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में, इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौका पे ये भी इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। मौला का क्या माना है, इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। और कुछ कुतुब में ये हिस्सा भी आया है कि आपने कहा अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, कि अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे उसको तू दोस्त बना ले, जो अली से दुश्मनी रखे उसको तू दुश्मन बना ले। तो मेरे भाइयों, ये वो खुतबा है जो आपने किस मकाम पे दिया जी? जगह का नाम क्या है? खुम। जगह का नाम हुआ खुम, और चूंकि वो एक तालाब सा है इसलिए कहते हैं गदीर खुम, खुम नामी तालाब। और आपके मुल्क में इश्तिहार क्या लगते इश्तिहारों में क्या लिखा होता है? खुतबा-ए गदीर खुम, यानी कि इस खुतबे की मुनासबत से हम जश्न मना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से ये कैसे साबित हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुतबे में जनाब अली की खिलाफत का ऐलान किया है? लोग कहते हैं कि चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसका मैं वाली हूँ उसके अली वाली हैं, जिसका मैं हुक्मरान हूँ,
जो मुझे हुक्मरान मानता है मेरे अली को हुक्मरान माने, जो मुझे हुक्मरान मानता है वो हुक्मरानी में मेरे अली को मेरा खलीफा जान ले। तो ये वो अल्फाज हैं जिनकी वजह से दावा किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में जनाब अली की खिलाफत का ऐलान किया था। तो आइए इस खुतबे पे गौर करते हैं। मेरे भाइयों, इस खुतबे में हमारे लिए कई असबाब और कई दुरूस हैं। पहले नंबर पे ये कि कोई भी तकरीर हो, कोई भी तकरीब हो, आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से होना चाहिए, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से किया है। दूसरे नंबर पे कोई भी खुतबा हो वो लोगों को हंसाने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका मकसद क्या है? लोगों को अल्लाह से डराना, लोगों को जन्नत में जाने की तरगीब देनी, लोगों को अल्लाह के अजाब से डराना। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबे में वादे किया कि मैं बशर हूँ, और यही दुरुस्त अकीदा है। आपकी शान अपनी जगह पे, आपका मकाम व मर्तबा अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल आप बशर हैं और इंसान हैं। और ये भी आपने बता दिया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया से जा चुके। और ये अकीदा रखना कि आज भी आप मौजूद हैं, हाज़िर नाज़िर हैं, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। जहाँ पे दीगर दलाइल हैं जिनके ज़रिए पता चलता है कि अकीदा गलत है, वहाँ पे ये हदीस भी बता रही है कि यह अकीदा गलत है। नबी अलैहिस्सलाम तो हज में भी कह रहे थे कि लोगों हज का तरीका सीख लो, शायद इस साल के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो, लअल्ली ला अराकुम बअद आमी हादा, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हें देख ना सकूं। लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आज भी देख रहे हैं, हाज़िर नाज़िर यानी कि देखने वाले हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने हज में बार बार कहा कि लोगों हज का तरीका सीख लो, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हें देख ना सकूं। और इस खुतबे में भी आप इशारा दे रहे हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक आले बैत। इस हदीस से, इस खुतबे से पता चला कि मुसलमान आज भी अगर इज्जत चाहते हैं, शान चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं, सिराते मुस्तकीम पे लगना चाहते हैं, गुमराह फिरकों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि कुरान करीम को मजबूती से थाम लें। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों के जहन में आएगी कि हम तो आमतौर पे सुनते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपनी सुन्नत, एक कुरान और एक अपनी अहादीस। लेकिन यहाँ पे आपने कहा एक कुरान और एक आले बैत। तो मेरे भाइयों, जब नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप कुरान खोलिए, कुरान बार बार आपसे तकाज़ा करेगा कि नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ रुजू करें। कुरान बार बार कहेगा अतीउर रसूल, कि अल्लाह के रसूल की इताअत करें। तो अल्लाह के रसूल की इताअत कौन से फरामीन में करनी है, कौन से अक़वाल में करनी है? उनका नाम अहादीस है, उनका नाम सुन्नत है। कुरान कहेगा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनकी सुन्नतों को बनाओ, उनके नक्शे कदम पे चलो। कुरान कहेगा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान कहेगा वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। तो कुरान आपको बताएगा कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े बगैर, उस पर अमल किए बगैर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जब कुरान की बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि कुरान व हदीस, हदीस की बात की जाए तो इसका मतलब है कुरान व हदीस। अब हम आते हैं आले बैत के मामले की तरफ कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि मेरी फैमिली का, मेरे घर वालों का ख्याल रखना है। ये नहीं कहा कि दीन के मामले में उन्हें उसवा बना लेना है, उन्हें इमाम मुकर्रर कर लेना है और उनकी बात को हतमी जानना है। ये बिल्कुल नहीं कहा। ये कहा है कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना है। ये नहीं कि उनका अदब किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, उन्हें एहतराम दिया जाए। अगर वो तौहीद व सुन्नत के ऊपर हैं, अगर वो शिरक से दूर हैं, यकीनन उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन ये बात मालूम रहे
कि आले बैत का नाम जो सबसे ज़्यादा लेते हैं वो आले बैत के बारे में ये नहीं बताते कि आले बैत हैं कौन। वो आले बैत का नाम लेते हैं और ये दावा करते हैं कि जनाब अली और उनकी औलाद ये आले बैत हैं, जबकि कुरान और हदीस से पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ आले बैत में से हैं, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद आले बैत में से है, नबी अलैहिस्सलाम के मुसलमान चचा और आपके चचाओं की मुसलमान औलाद आले बैत में से हैं। तो ये है आले बैत और इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि आपने इस खुतबे में ऐलान कर दिया कि मेरे बाद जो खलीफा होंगे जनाब अली होंगे, तो उसके लिए जो अल्फाज बयान किए जाते हैं वो ये हैं कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। तो ये अल्फाज यकीनन नबी अलैहिस्सलाम ने कहे हैं, बहुत से अइम्मा हदीस ने इनको रवायत किया है और इनको सही करार दिया है, इनकी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ दुरुस्त है। लेकिन क्या यहाँ पे मौला का माना ये है कि जनाब अली को नबी अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा और हुक्मरान माना जाए? इस चीज़ के ऊपर हमने गौर करना है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इन अल्फाज की मुनासबत क्या थी, ये अल्फाज आपने क्यों कहे, क्यों आपको जनाब अली की ये शान बयान करना पड़ी। उस मौका पे आपने जनाब अबू बकर की शान क्यों नहीं बयान की, उस मौका पे आपने जनाब उमर की शान क्यों नहीं बयान की, उस मौका पे आपने जनाब उस्मान की शान क्यों बयान नहीं की, उस मौका पे जनाब अली की शान क्यों बयान की है। तो मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रिवायत करते हैं जनाब बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था यमन की जानब जिहाद करने के लिए। जिहाद में उन्हें फतूहात मिली, बहुत सा माल मिला, उन्होंने वो माल मुजाहिदों में फ़ौजियों में तकसीम कर दिया और साथ ही मदीना पैगाम भेज दिया कि अल्लाह के रसूल मैंने खुमुस अलग कर लिया है, माले गनीमत का 5वां हिस्सा अलग कर लिया है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का और आपके रिश्तेदारों का आले बैत का भी हिस्सा हुआ करता था। तो आपने कहा कि वो मेरे पास मौजूद है, आप किसी को भेजें ताकि खुमुस वसूल करे और आप तक पहुंचा दें। नबी अलैहिस्सलाम ने खुमुस वसूल करने के लिए किसको भेजा? जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। ये वहाँ पे गए, खुमुस वसूल किया और खुमुस में से कोई चीज़ ऐसी भी थी जो इन्होंने अपने इस्तेमाल में ले ली, उसे इस्तेमाल किया। मैं उसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता। तो जनाब बुरैदा उनको पता चला तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि इनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुमुस लेने के लिए भेजा है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि खुमुस लेकर अल्लाह के रसूल तक पहुंचा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इन्होंने खुमुस में से एक चीज़ अपने लिए रख ली है, उसे अपने इस्तेमाल में लेकर आए हैं। तो इस वजह से बुरैदा को गुस्सा आया और उन्हें जनाब अली से नफरत हो गई। जब नबी अलैहिस्सलाम से बुरैदा की मुलाकात हुई तो कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझे अली से नफरत है, इन्होंने ये काम किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पे ये कहा था ला तुबग़िद अलियन फ़इन्न लहू फ़िल खुमुस अक्तर मिन ज़ालिक। बुरैदा, अली से नफरत ना करना, उससे बुग़्ज़ ना रखना, अली का खुमुस में हिस्सा इससे कहीं ज़्यादा है। आप जानते हैं कि जनाब अली आले बैत में से है ना, तो खुमुस के माल में उनका भी हिस्सा था। तो उन्होंने एक चीज़ रख ली तो ये उनका हक बनता है। इस वजह से उनसे नफरत करना दुरुस्त नहीं था। लेकिन यहाँ से ये पता चला कि कई लोगों के दिलों में जनाब अली के बारे में गलतफहमी पैदा हो चुकी थी, इश्काल पैदा हो चुका था। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने मकाम पे खुतबा दिया और जनाब अली के बारे में लोगों के दिलों से गलतफहमियाँ दूर की और आपने कहा कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे दोस्ती रखता है,
मुझसे ताल्लुक़ रखता है वो मेरे अली से भी मोहब्बत करे, उनसे भी दोस्ती रखे और उनके साथ भी ताल्लुक़ कायम करे। तो इससे पता चला कि ये जनाब अली की खिलाफत का ऐलान नहीं है, बल्कि इस बात का ऐलान है कि अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा और उनसे नफरत करने वाला मोमिन नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होगा कि ऐसे अल्फाज आपने जनाब अबू बकर के बारे में क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जी हाँ, इस मौका पे इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि उनके बारे में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें मालूम है दीगर नसूस की वजह से, दीगर अहादीस की वजह से कि अगर जनाब अली मुसलमानों के लिए मौला हैं, यानी कि हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उनसे अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए, हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम होना चाहिए, तो जनाब अली से कहीं ज़्यादा अबू बकर मुसलमानों के लिए मौला हैं, जनाब अली से कहीं ज़्यादा उमर हमारे लिए मौला हैं, जनाब अली से कहीं ज़्यादा उस्मान हमारे लिए मौला है। लेकिन आपने उस मौका पे ये अल्फाज जनाब अली के लिए कहे हैं क्योंकि लोगों के दिलों से उनके बारे में गलतफहमी दूर करना मकसूद था। वरना आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक की शान को कि जब उनके बारे में गलतफहमी पैदा हुई थी तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया था। वो हदीस आप लोगों ने सुनी होगी कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो इस हदीस को रिवायत करने वाले अबू दरदा हैं, वही आपके पास बैठे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक आए, मस्जिद में दाखिल हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखकर पहचान लिया कि अबू बकर गुस्से में हैं, कोई मसला है, कोई गड़बड़ है। आपने अबू दरदा से कहा कि अबू बकर आ रहे हैं और कोई मसला है। अबू बकर आए, सलाम किया, बैठ गए, कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे दरमियान और उमर के दरमियान गलतफहमी पैदा हुई, मुझसे ज़्यादती हुई, मुझसे गलती हुई, मैंने माज़रत की, लेकिन उमर ने मेरी माज़रत कबूल नहीं की, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद जनाब उमर भी आ गए, वो भी पहुँच गए। जो ही नबी अलैहिस्सलाम की निगाह जनाब उमर पे पड़ी, आपके चेहरे का रंग तब्दील होने लग गया, गुस्सा आने लगा आपको। अबू बकर डर गए और बड़े एहतराम से बैठ के अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, कसूर मेरा था, गलती मेरी थी, ज़्यादती मुझसे हुई है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं अबू बकर की खिदमत को, अबू बकर की शान को, अबू बकर के मकाम को। आपने कहा कि लोगों, क्या तुम मेरी खातर अबू बकर को तंग करना तर्क नहीं करोगे, उन्हें तकलीफ़ें देने से बात नहीं आओगे? अबू बकर मेरे ऊपर उस वक़्त ईमान लाया जब तुम लोगों ने मुझे झूठा करार दिया था। अबू बकर ने अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ मेरी मदद की थी। तो देखिए, इस मौका पे जबकि अबू बकर कह रहे हैं कि ज़्यादती मेरी है, कसूर मेरा है, लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम जनाब उमर पे नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी कि जनाब अबू बकर की शान बयान की जाए। और इस मौका पे जब आपने खुतबा दिया, जिसे गदीर खुम का खुतबा कहते हैं, ज़रूरत इस बात की थी कि जनाब अली के बारे में गलतफहमियाँ दूर की जाएँ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने गलतफहमियाँ दूर की। तो मेरे भाइयों, जनाब अली हमारे मौला हैं। मौला से मुराद पर क्या हुआ? हमारे महबूब हैं। हम उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके लिए अपने दिल में एहतराम रखने वाले हैं, उनकी इज़्ज़त करने वाले हैं। तो इस लिहाज से वो हमारे मौला हैं। मौला का माना हुक्मरान नहीं है, क्योंकि बुरैदा बिन हुसैब से अल्लाह के रसूल ने कहा था, बुरैदा उनसे बुग़्ज़ ना रखो, और ये बुखारी के अल्फाज थे। जबकि तिरमिज़ी में है, मुस्नद अहमद में है कि उसी मौका पे आपने कहा था कि बुरैदा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, अगर मुझसे दोस्ती रखते हो तो मेरे अली से भी दोस्ती रखो, मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अली से भी मोहब्बत करो। दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों, आप वो अल्फाज देखिए जो इसके बाद आए हैं। इसके बाद आपने क्या कहा था? अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु
अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे उसको तू दोस्त बना ले, जो अली से दुश्मनी रखे उसको तू अपना दुश्मन बना ले। ये अल्फाज भी बता रहे हैं कि मौला का माना ये है कि जनाब अली हमारे महबूब हैं, हुक्मरान इसका माना नहीं है। तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों, जनाब अली मुसलमानों के मौला हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम जिंदा थे तब भी हमारे लिए, तब भी मुसलमानों के लिए मौला थे। जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए तब भी वो मौला, जब खुद जनाब अली चले गए तब भी वो मौला। और ये आप तब कह सकेंगे जब मौला का माना आप करेंगे महबूब। अगर आप मौला का माना करें हुक्मरान, तो क्या जनाब अली नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुक्मरान बन चुके थे? अल्लाह के रसूल तो अपने ज़माने में कह रहे हैं कि जो मुझे मौला मानता है मेरे अली को भी मौला माने। और फिर जब जनाब अली दुनिया से जा चुके तो क्या आज भी वो हुक्मरान हैं? क्या आज भी उनकी खिलाफत जारी है? जबकि हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है कि जनाब अली नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौला थे, आपके फौत हो जाने के बाद भी मौला, और जनाब अली दुनिया से उठ गए तब भी हमारे मौला। और ये माना तभी बनेगा जब हम ये मानेंगे कि मौला का माना होता है कि हमारे महबूब हैं। मेरे भाइयों, चौथे नंबर पे मौला ऐसा लफ्ज़ है जिसके कई एक मानी होते हैं। मौला का एक माना होता है मालिक, इस लिहाज से अल्लाह ताला ही सबके मौला हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, कि रोज़े क़यामत हर एक जान लेगा कि उन अमाल की क्या हकीकत थी जो वो दुनिया में करता रहा। सबकी आंखें खुल जाएंगी और सबको उस मौका पे मौला की तरफ भेज दिया जाएगा जो हकीकी मौला है। तो यहाँ पे मौला से मुराद क्या है? मालिक। और अल्लाह सबके मौला हैं, मुसलमानों के भी काफिरों के भी। इस लिहाज से अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए भी मौला, काफिरों के लिए भी मौला। और मौला का एक माना होता है मददगार। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए मौला हैं, काफिरों के लिए मौला नहीं है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के लिए मौला हैं, काफिरों के लिए मौला नहीं है। यानी कि मुसलमानों की अल्लाह मदद करने वाले हैं, काफिरों की मदद करने वाले नहीं हैं। और सूरह बकरा की आखिरी आयत में हम क्या कहते हैं अल्लाह से दुआ करते हुए, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, या अल्लाह तू हमारा मौला है, तू हमारी मदद करने वाला है, इसलिए काफिर कौम के ख़िलाफ़ हमारी मदद फरमा। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब अली की खिलाफत का ऐलान करना होता तो आप ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते जिसके ये मानी हैं और इसके अलावा भी कई मानी हैं। आप साफ साफ कहते कि मेरे बाद जो हुक्मरान होंगे, मेरे बाद जो खलीफा होंगे वो जनाब अली होंगे। लेकिन ऐसा आपने कोई ऐलान नहीं किया। खुद जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा मानते हैं, जनाब उमर को खलीफा मानते हैं, जनाब उस्मान को खलीफा मानते हैं। इससे भी पता चलता है कि मौला का माना खलीफा नहीं है। मौला का मतलब ये है कि वो मुसलमानों के महबूब हैं, मुसलमानों के दोस्त हैं, और यकीनन हर मुसलमान जनाब अली से मोहब्बत करता है। और इस मामले में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान और आपकी हदीस भी बिल्कुल वाज़ेह है। आपने दूसरी हदीस में साफ साफ कहा है कि ए अली, तो इससे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा और तो इससे बुग़्द दावत रखने वाला मोमिन नहीं होगा, यानी कि मुनाफिक होगा, काफिर होगा, मुसलमान नहीं हो सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से एतदाल पे कायम हैं। एक तरफ जनाब अली की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें आले बैत में से मानते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि उनसे कहीं ज़्यादा इस्लाम में मकाम व मर्तबा है जनाब अबू बकर का, जनाब उमर का, जनाब उस्मान का। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर साल ये जो ऐलान होता है खुतबा गदीर खुम, इसकी हकीकत का
हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे किसी गलतफहमी में वाक़े ना हों। हमारे बच्चे ये इश्तिहार देखते हैं लेकिन उन्हें दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती, उनकी गलतफहमियों का इजाला नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से बाद में वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, दूसरे लोगों से मुतासर होते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये सारे उमूर उनके लिए वादे किए जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस सही मानों में समझने की तौफीक इनायत फरमाए, सहाबा किराम के हुकूक और उनका मकाम और मर्तबा जानने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज़ हैं सबको शिफा दे। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज़ हैं सबको बीमारी के अय्याम में सब्र करने की तौफीक दे। या अल्लाह इन बीमारियों को, इन अमराज को मुसलमान मरीज़ों के गुनाहों के जड़ने का सबब बना दे, दर्जात की बुलंदी का ज़रिया और सबब बना दे। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हैं, खुसूसन वो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी परेशान हो औलाद के ताल्लुक़ से किसी भी लिहाज से, या अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जिन पे कर्जा है उनकी कर्जा उतारने के सिलसिले में मदद फरमा। या अल्लाह हमें अपनी औलाद की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें जब मौत देना ईमान पे देना, इस्लाम पे देना, तौहीद पे देना, रोज़े क़यामत ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ उठाना, सहाबा किराम के साथ उठाना, उनमें शामिल फरमाना जो तेरे नबी अलैहिस्सलाम के हौज़ से पानी पीने का इजाज़ हासिल करेंगे, जो आपके झंडे के नीचे खड़े होने का इजाज़ हासिल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजू के ताल्लुक़ से किसी भाई ने सवाल करना हो तो कर सकते हैं। मौजू के ताल्लुक़ से जी जोफ़ा, बल्कि अच्छा हुआ इन्होंने सवाल कर लिया। जोफ़ा जो है मक्का से 175 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और उस मौका पे दिया जब सब सहाबा किराम मौजूद थे। हालांकि आपने खुतबा दिया है मक्का से निकल जाने के बाद 175 किलोमीटर के फासले पे। इसका मतलब ये है कि मक्का के हाजी कहाँ पे हैं? मक्का में। ताइफ के ताइफ जा चुके हैं, यमन के यमन जा चुके हैं, इराक़ के इराक़ जा चुके हैं। अब तो आपके साथ सिर्फ मदीना के लोग रह गए हैं, या वो जिन्होंने मदीना के रास्ते पे मदीना पहुँच के दाएँ बाएँ जाना है। तो इसलिए इससे भी पता चलता है कि ये जनाब अली की खिलाफत का ऐलान नहीं था। ये जनाब अली के बारे में अहले मदीना के दिलों में जो गलतफहमी थी वो दूर करना मकसूद थी। और ये भी ज़हन में रहे कि आपने स्पेशली इस जगह का इंतखाब नहीं किया। ऐसा नहीं है कि लोगों को इस काम के लिए आपने रोक लिया हो, बल्कि मक्का से मदीना आते हुए नबी अलैहिस्सलाम कई मकामात पे ठहरते थे। 6-7 दिन का सफ़र हुआ करता था, तो आप हर रात किसी न किसी जगह ठहरते, नमाज़ें अदा करते, लोग क़ज़ाए हाजत अपनी करते, और वहाँ पे आप कोई ना कोई मसला भी बयान कर देते। तो ऐसे ही आपने ये मसला बयान किया है। और जोफ़ा ये बड़ी जगह है, तो जोफ़ा के ज़िमन में ये गदीर खुम है। बड़े मकाम का नाम है जोफ़ा और उसमें ये गदीर खुम है, यानी कि जोफ़ा बड़ा एरिया है, बड़ा इलाका है। जी हाँ जी, आप ज़िला कह लें, लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं थी असल में। ये जोफ़ा वही जगह है ना जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था जब आप मदीना में थे और मदीना में सहाबा किराम, मक्का से आए हुए सहाबा किराम बुखार में मुब्तला हो रहे थे, तो आपने कहा था ऐ अल्लाह मदीना की वबा को यहाँ से जोफ़ा में ले जा। तो ये वही जगह है जी। रोक देंगे चलेंगे जी। गदीर खुम के बारे में बता चुका हूँ, आप शायद लेट आए हैं। मैंने बताया है कि वहाँ पे एक तालाब सा था, पानी था। ज़्यादा उम्मीद है कि तालाब की शक्ल में जैसे बारिश का पानी होता है, वरना ये कि कुछ चश्मा था। उस चश्मे का नाम जो है वो खुम है, उस तालाब का नाम खुम है, और गदीर का माना वो जो पानी जमा होता है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि गदीर से मुराद तालाब सा है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।